नमस्कार, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का। आज की इस क्लास में हम लोग दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देख सकते हैं क्वेश्चन है 25 का पावर x प्लस 35 का पावर x इक्वल्स टू 49 का पावर x। तो x का वैल्यू क्या होगा हमें फाइंड आउट करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया है 25 का पावर x प्लस 35 का पावर x इक्वल्स टू 49 पावर x। नेक्स्ट स्टेप पे हम ये तीनों डिजिट में जो सबसे छोटा है 25, इससे हम दोनों पार्ट को डिवाइड कर लेंगे। लेफ्ट साइड में हमारा है 25 का पावर x प्लस 35 का पावर x, इसे हम डिवाइड कर लेंगे ये 25 का पावर x से। इक्वल्स टू राइट साइड में भी 49 का पावर x, इसे भी हम डिवाइड कर लेंगे 25 का पावर x से। नेक्स्ट स्टेप पे हम दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेंगे। यहाँ से 25 का पावर x डिवाइडेड बाई 25 पावर में x, ये प्लस 35 पावर में x डिवाइडेड बाई 25 पावर में x इक्वल्स टू 49 पावर में x डिवाइडेड बाई 25 पावर में x। नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं 25 का पावर x, नीचे भी 25 का पावर x, तो सेम एक जैसा है, तो यहाँ से हम इसे कैंसिल कर लेंगे। यहाँ से हमारे पास निकल के 1 आएगी प्लस, यहाँ से हम देख सकते हैं 35 का पावर x डिवाइडेड बाई 25 का पावर x इक्वल्स टू हमें दिया गया है 49 का पावर x डिवाइडेड बाई 25 का पावर x। चूंकि हम जानते हैं कि अगर a का पावर m हो और b का पावर m हो, तो इसे हम a बाई b, और पावर सेम होने के कारण दोनों का पावर में हम m लिख लेंगे। अब इसी नियम को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे हम ये 1 लिख लेंगे प्लस ये 35 का पावर x 25 का पावर x, दोनों का पावर सेम देख रहे हैं, तो यहाँ से हम लेंगे 35 और यहाँ से लेंगे 25। दोनों में पावर जो x है उनमें से एक बार बैठा लेंगे, बराबर लगा लेंगे। यहाँ से भी 49, नीचे में 25, दोनों के पावर सेम है, तो यहाँ से हम x ले लेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे आप लिख सकते हैं इसे 1 प्लस 5 की पहाड़ा में दोनों को हम काट लेंगे, 5 7 35 और 5 5 25, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 7/5 पावर में x इक्वल्स टू 49 डिवाइडेड बाई 25 पावर में x। नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस 7/5 पावर में x इक्वल्स टू, ये 49 को हम 7 इंटू 7 में ब्रेक कर लेंगे, 25 को 5 इंटू 5 में ब्रेक कर लेंगे, इसका पावर हमें दिया गया है x। नेक्स्ट स्टेप पे हम फिर ऐसे लिख सकते हैं इसे 1 प्लस 7/5 पावर x इक्वल्स टू, यहाँ से देख सकते हैं 7 की संख्या 2 बार है तो 7 का स्क्वायर कर लेंगे, 5 की संख्या भी 2 बार है तो 5 का स्क्वायर, और पावर में दिया गया है x। नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस 7/5 पावर में x इक्वल्स टू, दोनों का बेस अलग अलग है, पावर एक जैसा है, तो यहां से हम लिख सकते हैं 7/5, दोनों के पावर जो सेम है उनमें से एक बार लेंगे और उसका होल पावर हमें दिया गया है x। चूंकि हम लोग एक नियम जानते हैं कि अगर m का पावर a हो और उसका होल पावर अगर b हो, तो उसे हम लोग m का पावर b और होल पावर a समझ सकते हैं। अगर a को हम अंदर लें तो b को बाहर रख सकते हैं, अब b को अंदर लें तो a को बाहर कर सकते हैं। इस फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। इसी फॉर्म का यूज करके हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस 7/5 पावर में x इक्वल्स टू, यहाँ से हम लिख सकते हैं ये 7/5, ये जो x बाहर में है, x को अंदर लेके 2 को बाहर कर सकते हैं हम, x को अंदर लेके इसका होल पावर में हम 2 ले लेंगे।
नेक्स्ट स्टेप पे हम 7/5 पावर x और 7/5 पावर x के लिए कुछ मान लेंगे। तो यहाँ से हम मान सकते हैं कि माना 7/5 पावर में x के लिए हम यहाँ से इसे t मान लेते हैं। 7/5 पावर x 7/5 पावर x इन दोनों के लिए हम t मान लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम ये जो 7/5 पावर में x 7/5 पावर में x इसके लिए हम t को रखते चलेंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 प्लस 7/5 पावर x इसके लिए हम t लेंगे। तो ये पूरे के लिए यहाँ से हम t लिख सकते हैं इक्वल्स टू 7/5 पावर x, उसके लिए फिर यहाँ से t ले सकते हैं और उसका होल पावर 2 है तो यहाँ से हम पावर 2 लगा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है फिर ये दोनों टर्म को हम राइट साइड ले जाएंगे तो यहाँ 0 लिख सकते हैं इक्वल्स टू राइट साइड में है टी स्क्वायर, ये टी को ले जाएंगे प्लस का है तो माइनस होके चली जाएगी, ये भी प्लस का है 1 तो इधर से माइनस कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप से हम टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं कि ये एक द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रिक इक्वेशन है। तो यहाँ से हम इसे मान सकते हैं a इक्वल्स टू 1, टी स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट यानी गुणांक है वो 1 है, b इक्वल्स टू ये 1 लेकिन माइनस है तो -1 और c इक्वल्स टू -1 हम यहाँ से ले सकते हैं। अब यहाँ से हम डिस्क्रिमिनेंट विविक्तर यानी d प्राप्त कर लेंगे तो d इक्वल्स टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से हम वैल्यू रख लेंगे, b के लिए हमारे पास -1 है तो यहाँ से हम -1 लगा सकते हैं, उसका स्क्वायर किया गया है -4 इंटू a के लिए 1 इंटू c के लिए -1 और -1 का स्क्वायर तो यहाँ से 1 निकल के आएगी, माइनस माइनस प्लस 1 का 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, 4 1 जा 4 फिर 4 1 जा 4 तो यहाँ से 4 निकल के आएगी, 4 और 1 यानी यहाँ से 5, तो d का जो वैल्यू है वो 5 है। आइए अब यहाँ से हम लोग t का मान निकाल लेंगे, t इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ से वैल्यू रख सकते हैं हम लोग, ये माइनस b के लिए हमारे पास देख सकते हैं -1 है तो यहाँ से हम लेंगे -1, ये प्लस माइनस रूट डी, डी का वैल्यू देख सकते हैं 5 है तो यहाँ से हम 5 लेंगे डिवाइडेड बाई 2 इंटू a के लिए हमारे पास 1 है। नेक्स्ट स्टेप पे हम t इक्वल्स टू ये माइनस माइनस प्लस फिर प्लस माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 1 जा 2, यहाँ से हम लिख सकते हैं 2। तो देख सकते हैं जो t का वैल्यू होगा वो 1 प्लस माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, ये t का वैल्यू आया। पर हमें तो वैल्यू x का चाहिए तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि अब 7/5 पावर में x इक्वल्स टू t, ये हमने पहले माना था, ये माना गया था, ये शुरू में हमने मान लिया था। अब यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप पे हम फिर लिख सकते हैं ये 7/5 पावर में x इक्वल्स टू t और t के लिए हमारे पास है 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर 5 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास t का वैल्यू है। नेक्स्ट स्टेप पे हम दोनों और लोग लगा लेंगे, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, लोग 7/5 पावर में x इक्वल्स टू, यहाँ से भी लेंगे लोग 1 प्लस माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। क्योंकि लोग का एक नियम है कि कहीं अगर लोग a और पावर में b लिखा हो तो इसे हम लोग ये पावर को लोग के सामने लिख लेते हैं, ये जो पावर है वो b लिख के हम यहाँ से लोग लिखेंगे और a लिख सकते हैं, ये जो पावर है उसको लोग के सामने लिख सकते हैं, ये लोग का एक रूल है। इसी रूल को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं ये जो पावर x है इसको हम लोग के सामने लिखेंगे, उसके बाद यहाँ से लिखेंगे लोग 7/5 इक्वल्स टू लोग 1 प्लस माइनस
√5 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट स्टेप से हम ये log 7/5 से दोनों पार्ट में डिवाइड करेंगे। यहाँ से है x log 7/5, इसको डिवाइड करेंगे हम log 7/5 से, इक्वल्स टू राइट साइड में भी हम log 7/5 से डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ से लिख लेंगे log 1 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2, इसे भी हम डिवाइड कर लेंगे log 7/5 से। नेक्स्ट स्टेप पे आप देख सकते हैं ये log 7/5 और log 7/5 यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू log 1 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई log 7/5। नेक्स्ट स्टेप से log में एक नियम है कि अगर यहाँ से मैं ये समझ लूं कि log a बाय log b हो, तो उसे हम लोग log a बेस b समझ लेते हैं। तो इस रूल का फॉलो करते हुए हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू ये जो log 1 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई log 7/5, इसे हम एक बार यहाँ से log लिख लेंगे और ये 1 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2 और बेस में लिख लेंगे 7/5। तो x के लिए जो फाइनल आंसर होगा log 1 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2 बेस 7/5, ये इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगी। आशा करता हूँ वीडियो देख के आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख गए होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए क्वेश्चंस को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।